आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना में से 50वें नंबर के नाम पर, और वह अल-बाइसु। अल-बाइसु बड़ा मुबारक नाम है। इसके अदद जो है अदद कबीर 573 है, 573 जी। और इसका जो है वो मुफरद अदद है 6। तो बड़ा अजीब व गरीब नाम है। और बाइस उस ज़ात को कहते हैं कि जो अपनी मखलूक को जो बग़ैर मांगे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से उनको गुमान भी नहीं होता। और न सिर्फ ये है कि दुनिया में रिज़्क़ देता है, बल्कि जो मरने के बाद जो है वो क़ब्रों से भी ज़िंदा सलामत उठाएगा। उसको कहते हैं अल-बाइस। चुनांचे बाइस का माना होता है कब्र से ज़िंदा करके उठाने वाला, यानी वो ज़ात जो कब्रों से ज़िंदा करके उठाती है उसको अल-बाइस कहते हैं। और इसके बड़े फ़ज़ाइल व फ़वाइद हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये कि इल्म व हिकमत अगर कोई चाहता है कि मेरे क़ल्ब में अल्लाह तबारक व तआला इल्म व हिकमत को नूर पैदा कर दे, तो सोने से पहले अपने दिल पे हाथ रख के 101 दफ़ा अल-बाइसु का जो विर्द करें, या बाइसु या बाइसु या बाइसु। और ये बा अलिफ ऐन और सीन नहीं है, सा है, सा अल-बाइसु। तो तलफ़्फ़ुज़ क्या पढ़ेंगे तो ये जो है अल-बाइसु ये 101 दफ़ा दिल पे हाथ रख के इंसान सोने से पहले पढ़ लिया करे और फिर सो जाए, तो इंशाअल्लाह एक चिल्ला नहीं गुजरता कि अल्लाह तबारक व तआला दिल के अंदर इल्म व हिकमत को नूर पैदा करने लगते हैं। और बहुत ज़बरदस्त इसका नफ़ा ही है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई हाकिम ज़ालिम है उसके पास आपने पेश होना है, या आपका बॉस है वो बड़ा सख्त है, या कोई ऐसी शिकायत आपकी तरफ से हो गई है कि अब वो आप पर नाला है, अब छुटकारे की सूरत नज़र नहीं आती, तो उसका तरीक़ा ये कि 7 टाइम 7 दफ़ा जो है या बाइसु का विर्द करके अपने ऊपर दम करें, हाथों में दम करके चेहरे पे फेर लें और बिस्मिल्लाह करके उसके सामने चले जाएं। अल्लाह तबारक व तआला वहीं उसको मेहरबान कर देंगे। हाँ, ये मुख्तसर सा हुआ है। और ये मियाँ बीवी में भी काम आ सकता है। बीवी अगर जलाल में है तो मियाँ सोचता है कि यार ये मामला ठीक रहे तो 7 दफ़ा पढ़ के फूंक के फिर घर में एंटर हो जाए, या मियाँ गुस्से में तो बीवी पढ़ के जल्दी से अपने ऊपर फूंक ले, तो इंशाअल्लाह ज़बरदस्त तासीर है। उसी वक्त आप देखेंगे वो जो है काम डाउन हो जाता है इसमें तासीर। और एक इसका फ़ायदा ये है कि अल-बाइसु का कि इंसान में थकावट है, थकान है, थक गया बहुत काम करके, लेकिन ये कि अभी वो सो नहीं सकता, आराम नहीं कर सकता, अभी उसको मज़ीद किसी और काम में लगना है, तो क्या करे, तो ये या बाइसु को ये 75 टाइम पढ़ के अपने हाथों पे दम करके पूरे बदन पे हाथ फेर ले, फूंक ले, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म की थकावट को दूर कर देंगे और अगला जो भी काम सामने है उसके करने की जो उसके अंदर हिम्मत और ताकत पैदा हो जाएगी। ये ज़बरदस्त का फ़ायदा। और एक फ़ायदा ये है कि इंसान सफ़र में है और सफ़र के अंदर उसको ख़तरात हैं, किसी चोरी डाके के ख़तरात हैं, या और जैसे आज कल हवाई जहाज़ पे जा रहे हैं तो हवाई जहाज़ के ख़तरात है कि यार वो आज हवाई जहाज़ गिर ना जाए, जैसे बहुत से वाक़यात हुए, कोई हादसा पेश ना आ जाए सफ़र में। उसके लिए कि पूरे सफ़र में या बाइसु का विर्द रखें, या बाइसु जैसे आप सवार हुए अपने सवारी पे इसके विर्द शुरू कर दें, इंशाअल्लाह जो है वो किसी किस्म के ये बदमज़गी सफ़र के अंदर पैदा नहीं होगी। ये इसका एक फ़ायदा ही है। और एक फ़ायदा इसका ये है या बाइसु का कि बदन के अंदर कोई उज़्व सुन हो गया है, उसके ऐसा सुन हो गया कि महसूस ही नहीं होता, या ख़ास तौर पर फालिज का असर हो गया किसी को, या लकवे की वजह से चेहरे पर कोई असर हो गया, तो वो उस जगह पे हाथ रख के ये या बाइसु को 125 मरतबा पढ़े। 125 मरतबा या बाइसु पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ ये पढ़ के जो है वो अपने उस जगह के ऊपर फूंके, हाथ मल ले, हाथों में दम के चेहरे पे मल ले, और थोड़े से जैतून के तेल पे या लौकी के तेल पे दम कर ले, और वो सुन जो जगह हो गई है उसके ऊपर उसका मसाज कर ले। और ये 21 डेज़ ये पाबंदी से कर ले, इंशाअल्लाह जो भी सुन जगह है उसके अंदर हरारत पैदा हो जाएगी, वो ज़िंदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। क्योंकि अल-बाइसु की बुनियाद ये है कि मुर्दों को ज़िंदा करने वाला, तो ये वो आपके उज़्व की कोई भी चीज़ दुरुस्त हो जाती है। ये इसके अंदर तासीर है। और एक इसके अंदर तासीर ये है कि इंसान जो है वो कोई नेकी करना चाहता है लेकिन नेकी होती नहीं है, गुनाह से बचना चाहता है, गुनाह से बच नहीं पाता, किसी ऐसे माहौल में, हालात में, कैफियत में फंस गया है, नेकियाँ नहीं होती, जज्बा ही जज्बा रहता, होता नहीं अमली तौर पे, या ये गुनाह से बचने का जज्बा ही जज्बा रहता, बच नहीं पाता, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। उसके लिए 90 दफ़ा 90 टाइम जो है ये रोज़ाना पढ़ के अपने बदन पे दम करे, पानी पे दम करके पानी पी लिया करे।
या ये कि माँ बाप अगर बच्चों के लिए चाहते हैं कि बच्चे नेकियों में लगें, गुनाहों से रुकें, बाहर के माहौल का शिकार ना हो, तो वो रोज़ाना 90 टाइम जो है वो बच्चों के खाने पीने पर दम करके उनको दे दिया करें। उनके ऊपर फूंक सकते तो उन बच्चों पे फूंक दिया करें। ये 71 डेज़ पाबंदी से करना है, ज़बरदस्त तासीर है कि नेकियों की तौफीक हो जाएगी और गुनाहों से बचने की हिम्मत पैदा हो जाएगी और अमली तौर पर इंसान उस पर काम करने लगेगा। इसके अंदर तासीर। और एक तासीर यह है कि बच्चों को आमतौर पर स्कूल भेजते हैं वालिदैन, छोटे बच्चे हैं या कोई भी मुसाफिर सफ़र पे जा रहा है, तो उसके जो है वो कमर पे हाथ रख के जो है 11 दफ़ा या बाइसू का विरद करें, या बाइसू पढ़ के बच्चे पे फूंक दें। इंशाल्लाह हर तरह वो अपने स्कूल में जाएगा, कहीं भी जाएगा, तमाम मामला से महफूज रहेगा और उसका दिल दिमाग बिल्कुल बेदार और ज़िंदा रहेगा और जो भी मकसद हासिल करने जा रहा है वो मकसद आसानी से उसको हासिल हो जाएगा। तो लिहाजा किसी मुहिम पे किसी को भेजना हो, उसकी कमर पे हाथ रख के 11 दफ़ा करके फूंक दें। और दुरूद शरीफ ज़ाहिर है हर एक के आगे पीछे 3 दफ़ा दुरूद शरीफ तो डेफिनेटली पढ़ना है। बाद हम बताते नहीं हैं, लेकिन सुनने वालों को समझ नहीं है कि अंडरस्टूड है कि दुरूद शरीफ की बरकतें तो लाजमी लेनी है। तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ हो और फूंक दिया करें, इंशाअल्लाह वो बंदा मुहिम में कामयाब होकर लौटेगा। ये इसके अंदर तासीर है। और ख्वाब में ताबीर इसकी है कि अगर ख्वाब में ये लिखा या सुना, इसका मतलब कि अल्लाह तबारक व ताला इसको जो है ऐसा बेटा अता फरमाएंगे कि जो है वो रूहानियत के मैदान में तरक्की करेगा। उसको विलायत व मार्फत हो सकता है अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाए। ये इल्म व हिकमत की बातें करने वाला ऐसा दाना जो है वो बेटा अल्लाह तबारक व ताला इसको अता फरमाएंगे। ये उसके लिए बड़ी बशारत है। बहुत सुभान अल्लाह। हज़रत आपने कुछ बातें ऐसी बता दी जो हमारे पास सवालात हैं। जी अच्छा। मुझे जब आप बता रहे थे तो मुझे एकदम ख्याल आया, किसी ने पूछा कि बच्चे इम्तिहान में बैठने वाले हैं और वो कैसे इम्तिहान पास करें, उनको याद नहीं रहता, तो वो क्या करें। तो आपने तो हल बता दिया कि कमर पे हाथ रख के सिर्फ 11 दफ़ा पढ़ें, दुरूद शरीफ आगे पीछे पढ़ें और वो कामयाब हो के आएंगे इम्तिहान में। आजकल बच्चों के हवाले से एक बात और बड़ी ज़रूरी कि बच्चे अगवा हो जाते हैं, स्कूल जाते हैं, माँ बाप परेशान रहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, बच्चा ठीक है कि नहीं। यहाँ भी यही हाल है, अमेरिका में और पाकिस्तान में भी। तो उसके लिए हिफाजत आपने दे दी। और फिर जो बहुत बड़ी बात फालिज और लकवा और सुन होने वाली बात, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये तो बहुत कीमती इलाज है मुफ्त में जो आपने बता दिया। और जो बात मेरे दिल को लगी, आपकी सबसे पहली बात दिल का नूर, है ना, दिल मुनव्वर हो जाता है। और आजकल हम बहुत थक जाते हैं काम में भी और रोज़े में भी, थकावट दूर कर लें इससे। ठीक है, तो एक चीज़ आपने अंग्रेजी में कही, काम डाउन हो जाना मियाँ बीवी की। कितनी ज़बरदस्त बात है। आई थिंक इट्स परफेक्ट मीनिंग कि काम डाउन करने के लिए दोनों को, मियाँ और बीवी को उसमें इस्तेमाल कर लें आप। तो और सफ़र की फिर आपने बात की, तो सफ़र में आजकल तो हमें हिफाजत चाहिए बीमारियों से, बिल्कुल, तो उसमें इस्तेमाल कर लें इसको। कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह आपने ऐसा इसको बयान कर दिया है कि मेरा ख्याल है आपने याददाश्त की भी बात की कि जहन में याददाश्त रह जाती है। एक सवाल ये भी था कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे सूरतें याद नहीं होती, मैं नेकियां करना चाहता हूँ, मुझसे नेकियां नहीं होती, मुसलमान बनना चाहता हूँ, मुसलमान नहीं बन सकता। बिल्कुल सही बात। तो ये सारी बातें आ गई ना, सब चीज़ें आ जाएंगी। बहुत बेहतरीन। अल्लाह करे कि हम सब इसको इस्तेमाल कर सकें। सही बात। और इससे जो इसके फ़वाइद हैं अलबाइस हो के उसको अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर सकें। उम्मीद तो यही है, आपकी बातें सुन के लोग ऐसा ही करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और तो अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। बातें हुई।